आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। एवरेज क्लास 2 शुरू करने वाला हूँ 1 मिनट बाद। सेटल हो जाइए। शुरुआत करेंगे 34th क्वेश्चन से। मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देता हूं। आपको पता है कि जो एवरेज होता है वो सम अपॉन नंबर होता है। अगर मैं इसको एन एफ लिख दूं, नंबर ऑफ फाइनल आउटकम्स, और एवरेज में जो डेविएशन है और सम में जो डेविएशन है वो लिख दूं, तो कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है। मतलब फॉर्मूला तो वही है कि एवरेज बराबर एस बाय एन। तो मैंने बोला जब नंबर को मैं चेंज करूंगा, फाइनल ले लूंगा, तो सम ऑफ डेविएशन और एवरेज ऑफ डेविएशन आ जाएगी। समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा हूं मैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से आएगा। क्लास शुरू करने वाला हूं मैं 1 मिनट के अंदर। पहले आप इतने क्वेश्चन पढ़िए, बहुत मस्त होने वाला है, ठीक है। और करनी पड़ेगी इनफ प्रैक्टिस, तभी बात बनेगी, ठीक है। अब देखो, एक एनसीसी कैंप है जिसमें एवरेज वेट है 72 kg। 5 लोग हैं जिनका एवरेज वेट है 76, उन्होंने छोड़ दिया। मान लो पहले n लोग थे, 5 ने छोड़ दिया और 11 लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो अब एनएफ हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, पहले n थे, 5 ने छोड़ा, 11 ने ज्वाइन किया, तो अब एनएफ हो गए, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो 0.6 से बढ़ गया। आप मुझे बताइए, अगर पहले एवरेज 72 थी, 5 लोग जिनका एवरेज वेट इतना था चले गए, आपकी क्लास से बेटर, एवरेज से ज्यादा वाले अगर निकल गए, यानी कि एक बच्चे पे -4 की डेविएशन का फर्क पड़ेगा, और ऐसे कितने 5 चले गए, नेगेटिव आएगी डेविएशन। क्यों? 76 वाला जा रहा है, एवरेज 72 है, तो नेगेटिव डेविएशन करके जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन फायदा ये हुआ कि अब जो बच्चे आए वो होशियार आए, यानी कि हर एक बच्चे पे 7 फालतू है और ऐसे 11 बच्चे हैं, तो 4 पंजे 20 और यहां पे 77, यानी कि आपने बोल दिया ये मेरा कितना आ गया। अगर मैं इसको बोल रहा हूं 57, ध्यान से समझो, एवरेज जिनकी थी वो 76 था, ठीक है, वो निकल गए, यानी कि नेगेटिविटी करके गए, 4 -4 की कमी है 5 पे, और 11 लोग ऐसे थे जो 7 एक्स्ट्रा, एक बंदा 7 लेकर आया, तो आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि हमें पता है कि जो एवरेज में डेविएशन आई, सम ऑफ डेविएशन और एनएफ, एनएफ नहीं पता, एवरेज की डेविएशन है 0.6, यहां पर है 57, और एनएफ पॉइंट हटा के 0 कर दिया, 6 से काट दो, 6 निम 54, 6 पंजे 30, यानी एनएफ कितना आ गया 95। यानी इस टाइम पे क्लास में कितने बच्चे हैं 95, और पहले कितने थे? आपने बोला यहां पर n+6 बराबर 95, यानी पहले कितने थे 59। सॉल्ट। मेरे ऐप में आज का इवेंट शो नहीं हो रहा, और वो कैसे आ गए फिर आप इस इवेंट पे? बिना शो हुए आ गए। और देखो, मान लीजिए ग्रुप में 72 लोग हैं, मतलब 72 लोग नहीं है, 72 एवरेज है। 10 लोगों ने छोड़ दिया, 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन पढ़ो। आपने बोला n लोग थे, 10 लोगों ने छोड़ दिया और 4 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप एनएफ हो गए। तो 72 था, 10 लोगों ने, 78 वालों ने छोड़ा, यानी कि एक पे 6 किलो था, तो 6 की डेविएशन नेगेटिविटी हो गई ऐसे 10 पे।
100% नेगेटिव होगी, क्योंकि बढ़िया बेटर बेटर लोग जा रहे हैं। 72 था, 78 वाले जा रहे हैं, तो नेगेटिविटी करके जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बट 80 वाले आ गए तो पॉजिटिविटी भी आई, यानी कितना फालतू है 8, और ऐसे 4 आ रहे हैं, तो -60 और 8 चौक 32, यानी आपने बोल दिया -28। तो हमारे हिसाब से सम पे डेविएशन, मतलब हमें पता है कि एवरेज सम अपॉन एनएफ, एवरेज पे कितनी डेविएशन आई है 0.7 की, कम हो गई, यानी -0.7। सम पे कितना हुआ है -28, एनएफ पॉइंट हटा दिया, एनएफ 40 हो गया, यानी इस टाइम पे 40 बच्चे हैं। पहले कितने थे 46 थे, क्योंकि ये कितना है n-6 बराबर है। आया समझ? ये क्लास 2 से लाइव प्लेयर में जाकर एक्सेस किया, तो क्लास 2 के लाइव प्लेयर में ही तो चलेगी, लाइव क्लास 2 ही तो है ये। क्या हो गया भाई, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल बहुत बड़ा कांड हो गया था मेरे साथ। दोबारा रिपीट करता हूं, इतने लोग थे, 10 लोगों ने लेफ्ट किया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, इतने हो गए। यानी कि जो 10 लोगों ने छोड़ा था, एक पे -6 की डेविएशन थी, क्योंकि 72 एवरेज थी और एवरेज से ज्यादा वाले छोड़ रहे थे, तो नेगेटिव डेविएशन उड़ती। लेकिन ज्वाइन करने वाले थोड़े बढ़िया बच्चा है, 8 फालतू लेकर आए वो 4, तो इतना डेविएशन आ गया। और देखो कंफ्यूज हो रहा है वो बच्चा है कोई बात नहीं। एवरेज वेट, मान लीजिए क्लास में n स्टूडेंट है, अब 4 लोगों ने ज्वाइन किया, तो अब एनएफ हो गया, ऐसे समझ लीजिए। सवाल पढ़ते हैं, आपने बोला ये 68.5 एवरेज थी, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, तो जो सबसे पहले आया वो फालतू लेकर आया, बिल्कुल लेकर आया। आपने बोला 2.2 था फालतू, और 2.7 हो गया, और यानी कि 3.7 फालतू लेकर आया पहला बच्चा। दूसरे वाला देखो 2.3 फालतू लेकर आया दूसरा बच्चा। आपने बोला ठीक है यार, बात तो सही है, 1.5 और 8। तीसरा बच्चा देखो 1.8 फालतू लेकर आया, लेकिन जो लास्ट वाला बच्चा था वो एवरेज से कम आया, मतलब नेगेटिविटी, यानी 68.5, 66.7, -8, ठीक है ना, -1.8। यानी अगर हम देखें सम ऑफ डेविएशन, ये कितना आ गया 5 का आ गया और 6, यानी कि 6 का डेविएशन है। अब हमें पता है एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, 300 ग्राम की डेविएशन आ गई, सम ऑफ डेविएशन है 6000, क्योंकि 6 किलो है, 6000 ग्राम डिवाइडेड बाय एनएफ फाइनल, तो आपने तुरंत बोल दिया 20, यानी कि इस टाइम पे क्लास में 20 बच्चे हैं। पहले कितने थे 16, दैट्स इट। अरे वैसे सब ठीक है, कल क्या हुआ, मैं सुपर वालों को भी बता रहा था, हंसने वाली बात है, हंसोगे मुझ पे, कि उसमें पंगा क्या हुआ कि मैंने देखा क्लास ओपन नहीं हो रही, मेरे को लगा ठीक है ओपन नहीं हो रही, ठीक है, और मैंने ये नहीं पूछा, टेक टीम को फोन किया, मैंने कहा कुछ काम कर रहे हो क्या? हाँ सर सर्वर पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा सर्वर पे काम कर रहा है तो इस वजह से शायद ऐप नहीं चल रही। मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया कि क्या बोलते हैं, सर्वर पे काम कर रहे हैं, ऐप तो चलनी चाहिए, मेरा तो ये पूछना भूल गया मैं, तो मुझे लगा ऐप नहीं चल रही, और मैंने कहा यार सब डिस्टर्ब होंगे, मैंने एक मैसेज डाल दिया। अब वो क्या हो रहा था कि हमारे कुछ किसी किसी के साथ औरों के साथ भी हुआ होगा जो एयरटेल दिल्ली में रहते हैं। एयरटेल में कल इशू था कि नेटफ्लिक्स भी नहीं चल रहा था, Amazon भी नहीं चल रहा था, अपनी ऐप भी नहीं, मेरी ऐप भी नहीं चल रही थी, बहुत सारी ऐप नहीं चल रही थी। अब मुझे लगा कुछ इशू है, बाकी सब सही चल रहा है, सबका ठीक चल रहा है, अपने घर में इशू था। मैंने क्लास नहीं ली इस चक्कर में, मैंने कहा यार आज तो ऐप में इशू आ गया है। दोपहर में जाके पता चला, पूरा मूड खराब। एक बच्चा यहाँ पे 7 निकाल रहा है, पता नहीं भाई कैसे 7 निकाल रहे हो आप, ठीक है, ये से पूरा कट गया था। एनीवेज, आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, आपको ये नहीं पता एन है, ठीक है, 4 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो अब एनएफ हो गया, कोई बात नहीं। तो आपने बोला कि अगर 55.5 था, 4 बच्चों ने ज्वाइन किया 60 वाले,
यानी 4.5 फालतू लेकर आए थे, और ऐसे 4 बच्चे थे, यानी 18 केजी फालतू आ गया। अब मुझे पता है कि एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ा 360, सम पे कितना पड़ा 18,000 ग्राम, क्योंकि ये भी ग्राम था एनएफ, तो 50 आ गया ये तो, यानी इस टाइम पे 50 है लोग, पहले 46 थे। ठीक है, एम आई क्लियर? हाँ, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि, मतलब मुझे दोपहर में जाके समझ में आया कि भाई लाइट सिर्फ अपने, मतलब जैसे होता है ना, कई बार होता है कि हमें लगता है सबकी लाइट गई होगी, मुझे लगा सबकी लाइट गई है, मुझे लगा सबकी नहीं चल रही होगी। मैंने मैसेज भी लिख दिया, मैंने कहा यार परेशान ना हो, वरना डिस्टर्ब हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन दिनों, तो गलती हो गई मेरे से। और पूरा दिन वेस्ट किया मैं नहाया भी 12-1 बजे हूँ, 1 बजे नहाया, 12, 12:15, 12:30, 1। उसके बाद एवरेज हाइट कुछ लोगों की है इतनी, 12 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और 7 स्टूडेंट ने लेफ्ट किया। 12 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, 7 स्टूडेंट ने लेफ्ट किया, तो एनएफ हो गए। देखो मक्खन की तरह चलेगा बिल्कुल। 155.6 वाले थे, 12 स्टूडेंट इतने वाले ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि कम वाले आए, मतलब नालायक बच्चे आए, तो आपने बोला -5.1 इंटू 12, और 7 बच्चे अच्छे वाले चले गए, फिर से नेगेटिविटी हो गई, तो ये कितने पे चले गए? आपने बोल दिया ये 6, 3.4, 3.4 वाले कितने हैं? 7। अब मैंने इसको देखा, ठीक है, और मेरे को पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में निकाल रहा हूं मैं ओवरऑल, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो 12 एकम 12, 1, 12 पंजे 60, 612, ठीक है, 61.2, और यहाँ पे 7 चौक 28, असलाई 2, 7 21, 23, ये आ गया। तो आपने बोल दिया 23.8 और 61.2, 0, 4, 84, ये आ रहा है, 85 हो गया, बोल के 85, तो आपके हिसाब से 85 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, इस पे कितना फर्क पड़ा 34 मिलीमीटर, सम पे कितना है 850 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय एनएफ 17, 50, 17 दूनी 25 आ गया, यानी इस टाइम पे कितने लोग हैं 25, इस टाइम 25 हैं, लेकिन शुरू में कितने होंगे? आपने बोल दिया, लिख दिया गलती से, कितने थे 7, तो 5, यानी कि पहले कितने थे? आपने बोल दिया यहाँ पे था n+5 बराबर nf, यानी पहले 20 लोग थे। अरे मुझको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, और हमारी टीम भी इतनी गधी है, मतलब गधी क्या, उन्हें लगा कि अगर सर बोल रहे तो बात तो सही बोल रहे होंगे, और वो लगे पड़े हैं। फिर अभी एक्चुअली कुछ कंपनियों ने क्या किया है, सर्वर वाली कंपनी ने भी ना अपने रूल्स चेंज किए हैं, तो उन्हें वो भी सही टाइम पे पता चल गया, वरना आगे फ्यूचर में इशू आ सकता है, क्योंकि जब से ये यूएस वाला जो वॉर चल रहा है ना, इनसे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है, तो वो पेमेंट डॉलर के बजाय अब अमाउंट ले रहे हैं दूसरी करेंसी में, वरना सर्वर का कॉस्ट जाता है डॉलर्स में, तो ऐसा कुछ बता रहे, वो कह रहे कि नहीं अब हमें सर्वर चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा वो भी करना है, कर लो, जो भी है, इशू नहीं आना चाहिए। क्या इस तरीके के सवाल आप निपटा दोगे? अब बहुत अच्छा सवाल है, नहीं कर पाते बच्चे। अब देखो इसमें और क्या केसेस बन सकते हैं, इफ वाला क्लॉज आ सकता है। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 76, यदि इफ का मतलब यदि 15 बच्चे हैं उन्होंने ज्वाइन किया और 5 बच्चे हैं उन्होंने लेफ्ट किया, या तो 15 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं या 5 बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में जो एवरेज है वो सेम है, यानी कि अब की बार 2 केस है, यानी दोनों केस में बराबर बराबर है। तो पहले केस में 15 बच्चे जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, मेरे को पता है एवरेज सेम बता रहा है, तो हमने बोला अगर ये n+f हो जाता है तो एवरेज कितना होता है सम अपॉन नंबर, तो सम पे कितना फर्क पड़ेगा, 72 वालों ने ज्वाइन किया, यानी 4 पे कमी है 15 पे, 4 की कमी है 15 पे, और यहां पे 5 ने लेफ्ट किया, या तो 15 ने ज्वाइन किया या फिर 5 ने लेफ्ट किया, ऐसे कह रहा है वो, 15 ने ज्वाइन किया या 5 ने लेफ्ट किया। अब लेफ्ट करने वाले वो भी माइनस वाले जाएंगे, क्योंकि 76 में 84 वाला आ रहा है, यानी अब इसमें 8 है और 5,
नेगेटिव से नेगेटिव 2 आ गया, 5 ये 3 आ गया, तो 3/2 की वैल्यू है n+15 और n-5, तो 3n-15 बराबर 2n+30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 45। सॉल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेथड सेम। अच्छा, आप लोगों ने सुना है इस बारे में? बढ़िया। एक और सवाल देखो। मान लीजिए कुछ बच्चे जिनका एवरेज एज है 45, यदि 10 लोगों ने ज्वाइन किया या फिर 10 लोगों ने छोड़ा, दोनों केस में एवरेज सेम है। यानी आपने बोला या तो 10 लोगों ने ज्वाइन किया या 10 लोगों ने छोड़ा। अगर 10 लोगों ने ज्वाइन किया, -6 × 10, क्योंकि ये कितना आ रहा है 45 में 39 वाले आ रहे हैं, हर एक बच्चा -6 कम लेकर आ रहा है, मतलब -6 की डेविएशन आ रही है हर एक बच्चे पे, ऐसे 5 ऐसे 10 है। और अगर यहां पे देखूं मैं 49 वालों ने लेफ्ट किया, यानी हर एक बच्चा 4 नेगेटिव करके जा रहा है। 10 से 10 फिर से 3 और 2, अब की बारी 3 और 2 कितना आ गया, ये n+10 और ये n-10, तो 5/1 n/10 कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया है, n बराबर 50, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया 3 + 2 5, 3 - 2 1, n/10। फिर से देखो, मान लीजिए 70 किलो है, 15 लोगों ने या तो ज्वाइन किया या फिर 5 लोगों ने छोड़ा, या तो n+15 हुआ या n-5 हुआ, दोनों ही केसेस में। अब 15 ने ज्वाइन किया, एक बच्चा 10 किलो कम लाया, ऐसे 15, और 90 वालों ने लेफ्ट कर दिया, नहीं एक बच्चा 20 किलो फालतू ले गया, ऐसे 5। तो हमने बोलते ठीक है, 1 0 से 1 0 5 3, फिर से 3 और 2 का रेशियो है, 45 ही आ रहा था ये तो शायद, n+15 n-5 2n + 30 15 45। क्या इस तरीके के सवाल निपटा दोगे? और देखो आप, अब मजा आने वाला है आपको। पूरी क्लास आज की ऐसे लगेगी कि क्या ही, मतलब कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है, सब परसेंटेज में सीख चुके हो आप, वही सारी चीजें। ठीक है, अब देखना सर, ज्वाइन हो विद लो एवरेज माइनस, कल भी बताया था, दोबारा बताता हूं। अगर मान लीजिए आपकी क्लास की एवरेज है 90, आपकी क्लास में 70 वाले ले आया मैं, तो नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी? नेगेटिविटी। आपकी एवरेज क्लास है 90 और आपकी क्लास से 100 वाले बंदे बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिविटी होगी नेगेटिविटी? नेगेटिविटी। आपकी एवरेज है मान लो 50, 60 वाले बंदे लेकर आ रहा हूं, तो नेगेटिविटी होगी पॉजिटिविटी? पॉजिटिविटी। आपकी एवरेज है 50 और 50 से कम 49 वाला बच्चा बाहर जा रहा है, आप बोलोगे जाओ बाहर, हमारे लिए तो पॉजिटिव बात है। तो जब भी एवरेज से ज्यादा वाला ज्वाइन करता है तो फायदा होता है, एवरेज से कम वाला ज्वाइन करता है तो नुकसान होता है, एवरेज से ज्यादा वाला बाहर जाता है तो नुकसान होता है, एवरेज से कम वाला बाहर जाता है तो फायदा होता है। कॉमन सेंस लगा के करो, रट्टा मत मारना। मान लीजिए क्लास में 45 स्टूडेंट है, बाद में 5 और बढ़ गए, तो पहले खर्चा था मान लो ए, हर एक बच्चे पे एवरेज था ए, और जब 5 और बढ़े तो 30 रुपए का पर डे, यानी कि 30/5, तो अब इनकी एवरेज कितनी हो गई 6। तो जब 45 का एवरेज ए था, 5 के आने से 6 रुपए का एवरेज हो गया, ओवरऑल A-2 हो गया। फिर से समझो, मान लीजिए आपकी क्लास में 45 बच्चे थे, हर किसी पे खाने का खर्चा होता था ₹1 का, क्लास में 5 बच्चे और आ गए तो मेरे जेब से 30 रुपए और खर्च होने लग गए, यानी कि हर एक पे कितना खर्चा हुआ 6 रुपए का। ओवरऑल इनके आने से टोटल खर्चा A-2 हो गया, तो ये 1 और 9 का, यानी इस 1 की वैल्यू 2 है और इस 9 की वैल्यू 18 है। भाई इस 1 की वैल्यू 2 तो 9 की वैल्यू 18, तो अब आपने बोला ये बढ़ता जा रहा है, तो 6 और 18 जोड़ दोगे 24, यानी A-2 की वैल्यू 24। तो अगर A पूछी होती तो 26 होती, लेकिन इसने टोटल एक्सपेंडिचर पूछा, ओरिजिनली कितना था, यानी कि आपकी 45 लोग 26 रुपए के हिसाब से खर्च कर रहे थे।
45 लोग 26 रुपए के हिसाब से खर्च कर रहे थे, जो कि आ गया 117। चेक करो। हाँ मेरी ये मेरी है कहां। जब भी लगे ना कि कुछ डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो या कुछ भी, उसी टाइम ओरिएंटेशन डे देख लिया करो, सब कुछ सेट हो जाएगा। उसको फॉलो करो। रिपीट करूं, बातों में ध्यान है, कहां देख रहे हो आप। रिपीट करता हूं, एक और सेम क्वेश्चन लेकर आया हूं, रिपीट करता हूं। देखो क्या है, मान लीजिए 46 बच्चे थे आपकी क्लास में, इनका एवरेज था ₹A का खर्चा हर किसी पे हो रहा था। टोटल खर्चा मेरा 46 इंटू ए हो रहा था, लेकिन मान लो हर किसी पे ₹A का खर्चा हो रहा था। अब 8 नए बच्चे और आ गए, अब इन पे जो खर्चा हो रहा है वो आ रहा है 42, तो 42/8 एवरेज एवरेज एवरेज। तो इससे जो खर्चा है वो A-1 हो गया। तो आपने बोला ठीक है यार, बात तो ठीक है, यानी इस एक की वैल्यू 8 है और 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46/8 बढ़ते क्रम में। तो 42/8 में 46/8 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 8 88, तो 11, यानी कि A-1 की वैल्यू 11 है, तो A की वैल्यू 12। यानी आपने तुरंत बोल दिया कि 46 रुपए 12 रुपए के हिसाब से 46 लोगों पे खर्च हो रहा है। 12×6 = 72, 2 हासिल है 7, 12×4 = 48, 552। चेक कर लो एक बारी, फिर से पूछो अगर डाउट है तो। एक क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन है। शुभम नहीं आया समझ, दोबारा बताऊं, कोई बात नहीं, और बता देंगे, चिंता नहीं करनी। 3 एग्जाम्पल आया हूं मैं, एक और एग्जाम्पल ले लो। चलो, आपने बोला क्लास में 35 बच्चे थे, एक का खर्चा ए था, 7 बच्चे और आ गए, 42 रुपए खर्चा, 42/7, 42/7 ₹6। तो इससे ओवरऑल खर्चा A-1 हो गया। आपने बोल दिया ये 1 है, ये 5 है, 1 की वैल्यू 1, 5 की वैल्यू 5, तो 6+5 11, यानी A-1 की वैल्यू 11, यानी A की वैल्यू 12 थी। तो 12 के हिसाब से 35 लोगों पे 12 के हिसाब से खर्च हो रहा है, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 420। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन खोलिए, अटेंडेंस लगाइए और बताइए आया समझ या नहीं। गजब है ना। एक लाइब्रेरियन ने 72 स्टोरी बुक्स खरीदी, उसको बाद में पता चला कि 72 स्टोरी बुक्स खरीदी। उसने बोला अगर वो 6 बुक और मिल जाती, अगर इतने रुपए खर्च करता, यानी 432/6, यानी 72 रुपए की इनका एवरेज नहीं पता था, लेकिन 6 का एवरेज पता था 72। तो इससे ओवरऑल A+1 हो रहा है। क्वेश्चन अलग थोड़ी ना, मेथड वही है। तो हमने बोल दिया ये 1 है, ये 12 है, तो 1 की वैल्यू 1 है, 12 की वैल्यू 12 है। ये बढ़ते क्रम में, ये घटते, ऐसे ही तो हो रहा है, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, ये घटते क्रम में। तो A+1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोल दिया जी यहां पर 84। गड़बड़ तो नहीं कर दी, 1 मिनट, 6 7 6 42 और 12, ठीक है। ओवरऑल प्राइस वुड डिक्रीज बाय, डिक्रीज मिल गई गलती, एवरेज घट गई, ऑप्शन नहीं मैच हो रहे थे। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी ये आपका 84 है, तो ए की वैल्यू 85। चेक कर लो, किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ सही कर लिया भाई, सबर रखो, पता चल रहा है। अगर 83 होता ऑप्शन में तो गलत हो जाता मेरे से, क्योंकि मैंने डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज है। तो ये आपका घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। 72 में 12 जुड़ गए, 84, बढ़ते चले गए, 72, 84, 85। मान लो 10 लोग हैं जो होटल जाते हैं, जिसमें से 9 50 रुपए खर्च करते हैं, यानी 9 की एवरेज कितनी, हर कोई 50 रुपए खर्च कर रहा है। 10वें का नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 10वां एवरेज से 9 रुपए फालतू खर्च करता है। क्वेश्चन पढ़ो, 10 लोग जाते हैं होटल में, 9 की एवरेज है 50, क्योंकि 50 ईच का मतलब क्या है, हर कोई 50 रुपए खर्च कर रहा है, यानी एवरेज है। एक और बंदा है, वो एवरेज से 9 रुपए फालतू खर्च करता है। आपने बोलते ठीक है, 9 की वैल्यू 9 है, 9 का डिफरेंस,
एक की वैल्यू 1 है, आपने बोल दिया ठीक है। यानी अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो 51, यानी ये 51 है, यानी 60 रुपए। अगर 10वें की पूछी है, खत्म। 10वें का पूछा है 50, ये 51, 51 में 9 जुड़ गए 60 रुपए, 59 गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी पूछिए 51 में 9 जोड़ोगे तो ये 60 है, गलत, गलत जवाब। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। 10 में से 9 लोग हैं, 15 रुपए का खर्चा है एक पे, सब पे। 10वां बंदा 9 रुपए फालतू ले रहा है इससे, तो आपने बोलते ठीक है, 9 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। एक की वैल्यू 1 है तो 16 रुपए हो गए, 16 और 9 24। यानी कि अगर आपसे पूछा सबने कितना खर्च करा, तो आपने बोल दिया 160। क्यों भाई? टोटल एवरेज 16 है और ऐसे 10 लोग थे। अब पता चला कि क्यों कम समय में चीजें सॉल्व हो जाती है और कम समय में कम कंसेप्ट से क्या हो जाता है। क्या ये तरीके आपने परसेंटेज में कंप्लीट करे हैं? क्या उससे एवरेज होता हुआ दिख रहा है? 50% एवरेज इसी से खत्म हो जाएगा, लगभग 50%। राम, श्याम, रोहन, रीटा, मुकेश, 5 मेंबर है फैमिली के, ठीक है, और जिनको एक के बाद एक तोला गया, मेजर किया गया। अब हर एक मेंबर के बाद जो एवरेज काउंट करी गई वो 3 किलो से बढ़ रही थी। मान लो पहले राम को कैलकुलेट किया तो इसकी एवरेज थी x, तो जैसे ही राम और श्याम को किया गया, ये एवरेज है मान लो, तो राम और श्याम को किया गया तो इसकी एवरेज x+3 हो गई, और फिर आगे किया तो x+6, मतलब 3 और बढ़ गई, 16 को किया तो आप ये भी तो कह सकते थे कि अगर मान लीजिए राम को किया तो ये 1 किलो का था, मान लो राम और श्याम को किया तो ये 4 किलो के, एवरेज 4 किलो हो गई, तो सम इसका अगर 1 है तो ये कितने का हो गया भाई? ये एवरेज 4 है ना, तो सम कितना होगा? 8। दिस इज सम। तो अगर ये 1 है तो इनका सम 8 हो गया, यानी 7 हर किसी पे कितना बढ़ रहा है अगर आप देख रहे हो। थोड़ा सा फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं यहां से, सबसे पहले राम का वजन तोला, मान लीजिए 1 किलो का था, तो एवरेज भी 1 किलो हो गई, आपने बोला ठीक है। अब राम और श्याम का तोला, तो जो एवरेज है वो 3 से बढ़ गई, 4 किलो हो गई, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? यानी आपने बोला 8, यानी एक है तो एक 7 किलो का है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 किलो का। यानी राम फिर श्याम में 6 किलो का डिफरेंस, श्याम और रोहन में फिर 6 किलो का डिफरेंस, रोहन और रीटा में फिर 6 किलो का डिफरेंस, रीटा और मुकेश में फिर 6 किलो का, तो 6 चौक 24 का डिफरेंस है। गलत, 28। फिर से देखो क्या हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुरंत हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 को कैलकुलेट करना है, 3 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपने बोला पहला बंदा 1 किलो था एवरेज, फिर एवरेज 4 किलो थी, फिर एवरेज 7 किलो थी, ऐसे कर दूं। पहले वाला खुद 1 किलो का था, सम 8 हो गया, 8 का मतलब है पहले वाला 1 और 1 7 का, 21 हो गया। 21 का मतलब पहले वाला 1 फिर 7 का और दूसरे वाला 8 चलेगा इसमें से, मतलब 21 में से पहले वाला 1 किलो का था, दूसरे वाला 7 किलो का था, 8 चले गए तो ये 13। 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, हर बार 6 का डिफरेंस आएगा बस। हाँ जी, साक्षी रिपीट कर रहे हैं, शुभम जी रिपीट कर रहे हैं। अब आ गया समझ? आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे ही भग जाऊंगा बिना रिपीट करे? सबको समझा के भेजेंगे, चिंता मत करिए आप किसी भी तरीके की। 1 4 7 कैसे आया? क्वेश्चन में आया ना, हर बार 3 किलो बढ़ रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा? हर बार 3 किलो से एवरेज बढ़ रही है, हर बार 3 किलो से एवरेज बढ़ रही है, लिखा हुआ है ना, ईच टाइम 3 kg इंक्रीमेंट। यदि हर बार औसत 3 किलो से बढ़ता है, ठीक है, 5 सेक्शन है क्लास के, अब आपको स्कूल की आदत ताजा हो जाएगी। एक में बच्चे 20 हैं, एक में बच्चे 30 हैं, एक में बच्चे 50 हैं, फिर एक में 30 हैं, एक में 20 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं n।
और इनकी एवरेज एक की दे रखी है 102.5, 107.5, 112.5, 117.5, 122.5, ये एवरेज दे रखी है। इसने बोला जितने भी बच्चे हैं टोटल, मतलब 50 150 बच्चों की एवरेज बताओ। तो मैंने बोला कि जब भी इस तरीके से करते हैं हम मान लेते हैं, मान लीजिए बीच की एवरेज है लेट। अब आपको लगेगा स्टैट्स में भी पढ़ाते हैं ये चीज सेम। मान लीजिए ये एवरेज है लेट, एवरेज से कितना कम है -5, ऐसे कितने बच्चे 30, ये एवरेज मान ली थी जीरो की डेविएशन। एवरेज से कितना कम है -10, ऐसे कितने बच्चे हैं 20, एवरेज से कितना फालतू है 5 पॉजिटिव, ऐसे कितने बच्चे हैं 30, एवरेज से कितना फालतू है 10, ऐसे कितने बच्चे हैं 20। तो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो सम ऑफ डेविएशन जीरो। जब भी सम ऑफ डेविएशन जीरो आती है तो जो एवरेज मानी थी वही एवरेज है, जो एवरेज मानी थी वही एवरेज है। ठीक है, जो आपने एवरेज मानी थी वही एवरेज है, क्योंकि डेविएशन जीरो। सम ऑफ डेविएशन कुछ आता तो एवरेज अलग होती, जैसे हमने पहली क्लास में किया। और देखो जैसे इस वाले में बताता हूं अलग आएगी। अब मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 75 बच्चे हैं, एक में 45, यानी इसका एवरेज है 40, इसका एवरेज है 58 और इसका एवरेज है मान लो 64। मान लीजिए मैंने लेट कर लिया कि ये है 18 की कमी है 50 पे, ये तो जीरो है जो माना था। अब यहां पे कितना है 4 6, ये फिर से इशू आने लग गया। आज तीसरी बार बंद हो रहा है, ये सुपर एडनोड में भी बंद हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले इशू आया था, फिर इशू आ रहा है। 1-2 महीने पहले भी सेम इशू आया था। आपके बैच में पता नहीं आया नहीं आया, इससे पहले वाले बैच में इशू आया था। रेशो नहीं ले सकते, ले सकते हो ऊपर बच्चों का ना, तब भी सेम आएगा। रुकिए जरा, अच्छा वाला ले लूं, पता कर लेना सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा लगेगा। बच्चे दूर से यही सोचते हैं, उनको पता नहीं है। मैं क्योंकि शो ऑफ नहीं करता ना फालतू का, माइक के लिए भी बोल देते हैं, तो पता कर लेना माइक भी सबसे महंगा कौन सा है और कौन सा ले रखा है। ठीक है, हमेशा अच्छा ही लेते हैं या फिर लेते ही नहीं, मेरी ये आदत है किसी भी चीज के लिए ये। ठीक है, वरना मैं लेता ही नहीं। ठीक है, पर वो ये सोशल मीडिया की दुनिया ऐसी होती है, घर बैठे किसी को कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बोल दो। जिस दिन मेरे से मिलोगे ना पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें, नेचर कैसा है, कैसा हूं मैं, हाइट कितनी है, जैसे कई लोगों को हाइट का लगता है, सब पता चल जाएगा जब मिलने आओगे, क्या है क्या नहीं है, कितने बाइसेप्स हैं, फालतू की चीजें, कंजूसी करते हैं नहीं करते, सस्ता वाला है महंगे वाला है। बस वो है कि दिखावा नहीं करता मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस लेवल से उठा हूं वो बताने में भी शर्म आती है, बताने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, मिलना वो नहीं घर पे आके, सिलेक्शन के बाद मिलने की बात कर रहा हूँ, ऐसे राह चलते मिलना बहुत अलग होता है। चलिए,
यहां तक पहुंच गए थे, इसके बाद स्लाइड गायब है। एक काम करते हैं, दोबारा से खोलते हैं इसको। नो, यहाँ तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर बताएगा कोई? यहाँ तक पहुंच गए थे, 50 शुरू करना था। मैंने बोल दिया मान लीजिए 50 बच्चों का एक बैच है, 75 बच्चों का एक बैच है, 45 बच्चों का एक बैच है। ठीक है, जैसे इस वाले में भी बच्चे ने पूछा था कि क्या हम ऐसे ले सकते हैं 20, 30, 50, 30, 20। हाँ, आप ऐसे 2, 3, 5, 3, 2 भी लिख सकते हो। जैसे इसमें लेके दिखा देता हूं मैं। जैसे आप इसको बोल सकते हो कि ये 10 है, ये 9 है, ये 15 है। बिल्कुल मैं लेता हूं, बिल्कुल 100%। मान लीजिए ये 40 है, ये 58 है और ये 64 है। मान लीजिए इसको आपने लेट कर लिया, 18 की कमी है 10 पे, 10 हो गए। अब क्या करें, यहाँ पे 0 की डेविएशन है, यहाँ पे कितना है आपने बोल दिया 8 और 6, 4 और 6 ही हो गया ना, 6 फालतू है 9 पे, तो मेरा ये 180 और 54, यानी कि -126 आ गया। यानी कि जो भी आपने माना था 58, एवरेज में एवरेज घटेगी तो सम कितना आ रहा है, ये तो सम है, तो एवरेज में हमेशा एवरेज घटती है, तो 126 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है, आपने बोल दिया जी 25 और 34, तो 3 के आसपास आएगा, 3 चौक 12, तो 54 से थोड़ा सा कम या 54 से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आपने अगर बोला तो ये लगभग 4 से थोड़ा कम ही जाएगा, तो 54 पॉइंट पूरा ही निकाल लेता हूं इसको ताकि क्लोज ना रहे बात। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 63 है, ये आ रहा है। तो 17 तिया 51, 51 बच गया, 12 120, तो 7, यानी कि आपने बोल दिया ये आपका आ गया 54.2 के आसपास। चेक कर लो। एक महीने के लिए सिलेंडर। अबे नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि मान लीजिए 8 नंबर है और जिनका एवरेज दे रखा है 221, पी और क्यू 2 डिजिट के नंबर है और यूनिट डिजिट ऑफ पी वो एक कम है क्यू से। जैसे पी के बारे में दे रखा है और क्यू के बारे में दे रखा है, आप ऐसे देखो, 1 टेंस इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे होता है ना, तो पी भी 2 डिजिट का नंबर है, क्यू भी। अब यूनिट डिजिट ऑफ पी जो है वो एक कम है क्यू से, यानी अगर ये वाई है तो ये वाई -1 है, और 10th डिजिट ऑफ क्यू जो है वो एक कम है, यानी कि अगर ये एक्स है तो एक्स -1। आप इसको कैसे लिखते हो, जैसे मान लो मेरे को लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 72, तो आप लिखते हो 7 × 10 + 2। मान लो लिखा हुआ है एक्स वाई, तो आप लिखते हो 10x + y। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा इसको लिखने का, तो 10x + y -1, और इसको लिखोगे तो 10x -1 + y। तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा अगर आप देखोगे तो 9 का आएगा, क्योंकि y से y कट गया, नीचे 10 है ऊपर 1 है, हमेशा डिफरेंस 9 का आएगा। सबसे पहले ये डिकोड करना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। मतलब इसने बोला कि P और Q जो भी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9 का है। अब मैंने बोला 8 नंबरों की एवरेज, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर। एवरेज कितनी दे रखी है, एवरेज दे रखी है आपको 221, नंबर कितने 8। अब सम कितना आएगा, आपने बोला इन सबको जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ देता हूं मैं, P + Q, और सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 100, 500, 500 और 800, 1300 हो गए।
मैंने बोल दिया ठीक है 800 ये ना 100 वाले जोड़ रहा हूं, 500 1300 तो एक हो गए। अब उसने बोला 20 50 50 और 8 130, 130 और 90 220 260, 260 और 70 330, ये आ रहा है। अब 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 29 29 और 6 35, यानी कि आया आपका 5 6 1665। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना रहा 8 8 दूनी 16, 17 1665, यानी कि 3 0 1 0 3 आ रहा है P प्लस क्यू। P माइनस क्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 9, तो आपने बोला P कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो P आएगा दोनों को जोड़ के आधा कर दिया यानी 56, तो इसका डिजिट सम 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडक्शन यूज नहीं नहीं नहीं, अभी तक पॉलिटिक्स समझ नहीं आई आपको, कोई नहीं, अभी आपको करना भी नहीं चाहिए इन सब चीजों से। और मैं तो भूल गया था, आप लोग भी, आप लोगों में से कई सारे कीबोर्ड फाइटर होंगे जिन्हें ज्ञान कुछ नहीं होगा। जैसे अभी वो शुभमन गिल की बात पे हो गया था कि शुभमन गिल को तो जबरदस्ती वो कर दिया था कि अरे इसने एडिट करी है। लोगों को पता नहीं होता, रियलिटी नहीं पता होती। फिर से बताता हूं, आपने बोला 8 नंबरों का एवरेज है, ये तो पता है कि सबको जोड़ दिया, तो ये आपको पता चल गया P प्लस क्यू आ रहा है 103। मजे की बात ये थी, एवरेज लगाया मैंने, P माइनस क्यू के लिए मुझे ये लिखना पड़ा कि P और Q 2 डिजिट के नंबर है, वंस वाला डिजिट इससे एक कम था, टेंस वाला डिजिट इससे एक कम था, तो इसको 10x y प्लस y माइनस वो कर दिया और 10 ऐसे करके, तो मुझे डिफरेंस पता चल गया 10x से 10x चला गया। और डिफरेंस जब भी आएगा तो आप बोलोगे कि 9 का डिफरेंस आएगा, y से y चला जाएगा 9 का, तो P प्लस क्यू इतना दे रखा है, P माइनस क्यू 9 दे रखा है, तो P आ गया 56। ठीक है, क्लास की टाइमिंग भाई क्या नजर लग गई है इसको, बैंड ही बज गई है ये तो। कुछ तो पंगा हुआ है जो मैं नहीं डिकोड कर पा रहा। कमेंट रुको।
म्यूट कर दिया था दोबारा से। मैं ये बोल रहा था कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, सेम क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट दिया, करा किसी ने? नहीं समझ पाए थे बात को, फिर से देखिए। हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए एग्जाम में कुछ स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 71.9 और बाद में एवरेज इतना हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 28 नंबर एक में फालतू, 22 नंबर एक में फालतू, 16 नंबर एक में फालतू, 14 नंबर एक में और 10 नंबर एक में। कई लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 ही सब्जेक्ट होने चाहिए थे। भाई ऐसा नहीं है, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर सम ऑफ डेविएशन में देख रहा हूं तो ओवरऑल 70 का आ रहा है, क्योंकि 28 22 16 4 10 70 और एवरेज पे कितना फर्क पड़ा? ये सम ऑफ डेविएशन पे इतना फर्क पड़ा, एवरेज पे इतना फर्क पड़ा, नंबर मिल गया, ठीक है। मतलब ये उसका रूप बदल दिया, बस और कुछ नहीं है। 25 लोग हैं जिनकी एवरेज है 40, 25 लोग हैं जिनकी एवरेज है 40, इधर देखो 5 लोग और आ गए जिनकी एवरेज है 30, तो ये 1 और 5 का रेशियो ले लूं, यहां पे दूरी 1 की, यहां पे दूरी 5 की, तो डिफरेंस कितने का है? 6 का। 6 की रियल वैल्यू 10 है, तो 1 की रियल वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोला 6 की रियल वैल्यू 10 है, तो 1 की रियल वैल्यू 5/3, तो या तो 40 में से 5/3 चला गया, तो आपने बोल दिया ये कितना हो रहा है? 40 में से एक एक चला गया और 2/3 एक चला गया, तो 38 1/3 आंसर है। चेक कर लो। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर? वॉइस आ रही है ना सारी? बीच में म्यूट हो गया था वो। मान लीजिए जैसे लगेज की बात कर रहे हैं, 45 पैसेंजर है जिनका एवरेज है 12, 15 पैसेंजर और आ गए जिनका एवरेज है 18, तो ये 1 और 3 का रेशियो है, ये दूरी 1 की, ये दूरी 3 की। आपके हिसाब से डिफरेंस कितने का? 4 का। वैसे कितना है? 6 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1.5, तो कितने से बढ़ेगा? 1.5 हो गया, तो 1.5 से बढ़ गया। करने वाला सवाल है ये। और देखो क्रिकेट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, नहीं है, बहुत आसान है। एवरेज रन की बात कर रहे हो 10 इनिंग में, एवरेज था 32, अगली एक और इनिंग में कितने बनाए कि जो एवरेज 36 हो जाए, 4 से बढ़ जाए? तो आपने बोला 1 का मतलब 4 है, तो 10 का मतलब 40 है, 76 रन बनाने पड़ेंगे। कोई डाउट है? बताओ 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 बताओ, कोई डाउट है तो चल सकता हूं आगे। एक क्रिकेटर है जिसका बॉलिंग एवरेज है इतना, देखो बॉलिंग एवरेज में डिफरेंस होता है। मैं पता नहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट नहीं देखते होंगे हमारे देश में, उनके लिए बता रहा हूं, बाकी सबको तो पता ही है। बॉलिंग एवरेज जब इंप्रूव होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंप्रूव मतलब डिक्रीज हो गई, क्योंकि कम बॉल डाल के वो विकेट ले रहा है। बॉलिंग एवरेज का मतलब हर विकेट पे कम रन देने पड़ रहे हैं, ये भी बोल सकते हो। अब जैसे आपने बोला कि अगर एक क्रिकेटर है जिसकी बॉलिंग एवरेज है 24.85 और वो 5 विकेट लेता है इतने रन देके, तो उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गई 0.85 से। आप ध्यान से देखो, पहले कितने विकेट थे आपको नहीं पता, लेकिन उसकी बॉलिंग एवरेज थी 24.85, बाद में कितने विकेट थे? 5, और बॉलिंग एवरेज कितनी थी? 52/5, 10.4, कितनी थी? 10.4, जिससे ओवरऑल एवरेज 0.85 से कम हो गई, यानी 24 हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ है ना? तो यहां पे डिफरेंस 0.85 का है। क्या आफत आ गई है, समझ नहीं आ रहा। एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं होता तो फिर उसको कल देखते हैं। इसको निकाल के देखूं।
साफ तो लग रहा है यार ये। एक बार और बस ट्राई अटेम्प्ट कर रहा हूँ, वरना फिर दोबारा से बुलाना पड़ेगा। अभी तो बुलाया था इनको। हाँ वही करा है मैंने यार, कॉर्ड भी अच्छे से लगाया है, इसको ढंग से ही लगाया मैंने, बिल्कुल नहीं हिल रहा है यहाँ से। तो पिछली बार यही इशू था और कोई इशू नहीं था। पता नहीं क्या दिक्कत। कल की क्लास मिस हो गई, वरना अभी तक तो छोड़ देता मैं। चार क्लासेस में होगा ये खत्म, एवरेज आपका लगभग। खुद की नजर लग जाती है कई बारी। फिर से बता रहा हूँ, बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन था। आपने बोला ठीक है, अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कि कुछ एन विकेट लेके जो बॉलिंग एवरेज है वो है 24.85, और 5 विकेट देके बॉलिंग एवरेज थी 10.4, और यहां पे ओवरऑल कितना था 24। इसका डिफरेंस था 0.85 और इसका डिफरेंस था 13.6। तो अकॉर्डिंग टू एमपीजी, अगर मैं बोलूं एन इसको डिनोट कर रहा है, यानी n/5 का रेशियो 13.6 और 0.85 है। आपने बोलते ठीक है, यानी कि 1 10 ऊपर चला गया, 5 से काट दो 17, यानी आपने बोल दिया 80 विकेट लिए थे पहले, मतलब कि 5 विकेट से पहले 80, टोटल कितने थे 85। सॉल्व, इज इट क्लियर? और देखो और एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लीजिए आप कह रहे हो कि बॉलिंग एवरेज है 12.4 और ये इंप्रूव हो गई 2 पॉइंट से 12.2 हो गई। कब हुई? जब आपने 5 विकेट ले लिए 26 रन देके, आपको नहीं पता पहले कितने लिए थे,
लेकिन 26 रन देके 5 विकेट ले लिए, 5 पंजे 25, 5.2। यहां पे कितने का डिफरेंस है? आपने बोल दिया जी ये डिफरेंस है मेरे 7 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 0.2। तो n/5 का मतलब है 7/0.2। पॉइंट हटा के 0 हो गया, 35। ये कितना आ गया? 35, 5 पंजे 25, 5 से 15, 175। चेक करो पहले कितने विकेट लिए थे? 175। फ्री के मार्क्स। ठीक है, बातें जो जो कर रहा है ना आज, मैंने देख लिया बहुत बच्चे बातें कर रहे हैं आज, तो मैं बिना वार्निंग के रिमूव कर दूंगा आज ही। ठीक है, या फिर अब के बाद अगर आपने बात करी तो अब कर दूंगा। आप एक मौका तो देना चाहिए। और देखते हैं हम, देखो मान लीजिए क्रिकेटर है जिसकी एवरेज रन थे 64, मतलब 64 इनिंग में, सॉरी कुछ एवरेज थी, मेरे को नहीं पता कितनी थी, मान लो एक और मैच खेला, 0 पे आउट हो गया, 0 पे, तो जिससे एवरेज A-2 हो गई। आपने बोला ठीक है यार बात सही है। तो यहां पे एक की वैल्यू कितनी है? 2। इस एक यूनिट की वैल्यू 2 रन है, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 64 की वैल्यू कितनी होगी? 128। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि इस एक का डिफरेंस था 2, तो 64 की वैल्यू 128, यानी A-2 की वैल्यू 128। यानी पहले जो थी वो कितनी थी इसकी? 130। अब कितनी है? 130 नहीं है, 128 पूछी है कि एवरेज कितनी थी? 128। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? सिली मत कर देना। एक क्रिकेटर बैट्समैन है, उसके 11 इनिंग में कुछ स्कोर था, पता नहीं कितना था, एवरेज ए थी, 12वीं में उसने 90 रन बना दिए, तो एवरेज कितनी होती है? 90/1 करके 90 ही आएगी, जितने रन है उतनी एक इनिंग में, मतलब उतने ही, जिससे जो उसका है वो एवरेज A-5 हो गया। यानी इस एक की वैल्यू 5 रन है, तो 11 की वैल्यू 55 है, यानी 90 और 45, यानी A-5 कितना था? 145। तो अगर उसने पहले पूछा था आंसर 145, अगर पहले पूछा था तो 150, ये सिली हो जाएगी। 150 मत मार्क करना, ए नहीं पूछा उसने, उसने ए नहीं पूछा। कितना आसान है, परसेंटेज सही हो जाता है। और देखो 12 इनिंग के बाद, 12 इनिंग के बाद इसका एवरेज स्कोर है 55, 14 इनिंग के बाद एवरेज स्कोर है 60। तो इफ मतलब 12 इनिंग में है 55, 2 मैच और खेले, अब इससे एवरेज कितनी हो गई? 60 हो गई ओवरऑल। 14 में कितनी हो गई? 60 हो गई। ठीक है, तो इसने बोला कि इसमें 2 मैच थे, इनका भी बता दूंगा मैं, लिखा हुआ है, इफ द बैट्समैन हैड स्कोर्ड 20 रन मोर देन 14th इनिंग देन द 13th, मतलब प्रीवियस वाले से, तो 13 में कितने? यानी इसमें अगर इसने एक्स माने थे तो अगले में ये, आप मान लो इसमें कुछ निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, तो आपने बोला कैसे? ये 1 और ये 6 है, एक की वैल्यू 5 है, देखो कितने मस्त तरीके से बताऊंगा, 6 की वैल्यू 30 है, बढ़ते क्रम में तो 90 आ गया यहां पे, यानी ये जो 90 है, 2 का जो एवरेज है वो 90 है, तो सम कितना आ गया? 180। 180 का मतलब है कि ये बोल रहा है कि दोनों का सम, मतलब 13th एंड 14th का जो सम है, मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स और वाई, 13th एंड 14th का जो सम है वो है 180। लेकिन भाई का कहना है कि 14th इनिंग में 20 रन ज्यादा थे, यानी कि 14th और 13th का डिफरेंस है वो 20 है, तो 13 कितनी आएगी? दोनों को माइनस करके आधा कर दो, यानी कि 13 का मतलब है 80 आए थे, इसमें दोनों का आधा करके माइनस कर दो। 14 का मतलब है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 100। आया मजा? कोई इक्वेशन नहीं, सेम मेथड। और देखो और एग्जांपल देता हूं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, और मेथड बहुत प्यारा है, मतलब सेम मेथड चल रहा है। मान लो 40 इनिंग में एवरेज थी 50, ठीक है,
और हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और अगर ये दो दो इनिंग हटा दूं तो 38 में 48 है। फिर से समझो क्वेश्चन, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि 38 इनिंग में एवरेज थी 48, दो मैच और खेले हाईएस्ट और लोएस्ट मिला के, इसमें एवरेज, टोटल में एवरेज कितनी होगी 50। तो आपने बोला ठीक है इन दो की निकाल दो, देखो कैसे निकलेगी। मान लो दो का डिफरेंस दो ही है, मैंने काटा नहीं, काट सकता था मैं, 38 की वैल्यू 38 ही है, तो बढ़ते क्रम में मतलब ये 88 आ गया, यानी कि इस H प्लस L का जो एवरेज है वो 88 है। तो सम कितना आएगा 176, और H माइनस L दो मैच थे ना, वो H और L थे, हाईएस्ट और लोएस्ट, और इनके बीच का डिफरेंस दे रहेगा 172। तो आपसे पूछा हाईएस्ट का कितना आएगा, दोनों का एवरेज ले लो 174, चेक करो आंसर, दोनों को जोड़ के आगा है बेहतरीन, बट कुछ नहीं बोलेंगे, खुद की नजर लगती है। फिर मैं और एग्जांपल देता हूं, आप ऐसे देखो, 30 इनिंग में इसके एवरेज थी 40 और हाईएस्ट स्कोर 100 ज्यादा था लोएस्ट से। तो आपने बोला 28 में एवरेज थी 38, दो मैच और खेले H और L, हाईएस्ट और लोएस्ट, और ओवरऑल एवरेज हो गई 40। तो दो की वैल्यू अगर दो है तो 28 की वैल्यू 28 है, तो इनका एवरेज हो गया 68, यानी कि H प्लस L का एवरेज 68 है। तो सम कितना हो गया, डबल कर दो 136, और H माइनस L कितना दे रखा है 100 का डिफरेंस था, तो लोएस्ट कितना आएगा, लोएस्ट आएगा दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दो। किसी को डाउट है तो बताओ। अरे 40 इनिंग हो गई ना, 38 में एवरेज इतनी थी, टोटल 40 इनिंग, 38 और दो है मस्त। एक और एग्जांपल, बस इस टाइप का आखिरी एग्जांपल। मान लो 64 इनिंग है जिसमें 64 है, और अगर हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस 180 है, इनको हटा दोगे तो रिमेनिंग 60 हो जाएगा। यानी कि आपने बोला 62 इनिंग्स की एवरेज 60 है, और 64 यानी इसकी मिला के ओवरऑल जो एवरेज थी वो 62 थी, बैटिंग एवरेज ऑफ 64 इनिंग, यानी दो इनिंग हटा दो 62 ये रहेगी। 62 की रिमेनिंग जो था वो एवरेज था 60, और 64 का जो था वो था 62, तो दो की वैल्यू दो, 62 की वैल्यू 62, तो ये तो 124 आ गया। यानी अगर इन्होंने सम पूछा होता है H प्लस L, ये एवरेज है, दो की एवरेज 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 एवरेज, तो सम पूछा होता तो 248, लेकिन इसने बोला कि जो H माइनस L है वो 180 है, तो H कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 124 और 90 अगर मैं कर दूंगा तो 4 और 1 214 आंसर है, चेक कर लो। इसलिए टाइम बच जाता है, यहां समय बचता है दूसरों से। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन खोल के लिखेंगे समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन ज्यादा ले रखे हैं क्योंकि करके दिखाना पड़ रहा है, एक क्वेश्चन से करके नहीं आएगा, एवरेज ऐसा टॉपिक है। हरिओम, बोलो फटाफट। बीस ओवर का मैच है, रिक्वायर्ड रन रेट, देखो मैं पहले बिल्कुल बच्चों की तरह बताऊंगा, फिर वही वाले मेथड से करा दूंगा जो करा रहा हूं। मान लो 20 ओवर का मैच है, रिक्वायर्ड रन रेट है 7.2, और इफ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15 ओवर, यानी आप ये बोल रहे हो, पहले जो चल रहा है फ्लो उसी से बनाता हूं। 15 ओवर तक रन रेट कितनी थी 6 की, बचे हुए 5 ओवर में नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ओवरऑल 7.2 चाहिए। एक और 3 कर दो, यानी एक की वैल्यू कितनी है 1.2, तीन की वैल्यू कितनी है 3.6, तो बचे हुए 5 में 10.8 चाहिए, बढ़ते क्रम में खत्म। आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसको 20 ओवर में 7.2 के हिसाब से 144 रन चाहिए थे, जैसे आप देखते हो मैच तो ऐसे ही देखते हो आप,
कि 20 ओवर में इतना, इसने 15 ओवर में 6 के हिसाब से 90 रन बना दिए, तो रिमेनिंग रन कितने हैं? आप ऐसे बोलते हो 54 रन है यार, ये 54 रन बचे हुए 5 ओवर में कैसे बनाएगा 10.8 की एवरेज से? तो कई लोग ऐसे भी करते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। पहले 5 ओवर में रन रेट है वो 5.6 है 2020 में, बचे हुए 15 ओवर में कितने बनाए, कितने वो करे ताकि जो 185 बन जाए। यानी आपने फिर से बोल दिया 185 का मतलब है 20 ओवर के हिसाब से आपने बोल दिया कितना आ रहा है, 2 में 18, 2 दूनी 4, 9.25 चाहिए ना एवरेज, आने वाला 9.25 चाहिए एवरेज 20 में, 5 में इतनी है, तो बचे हुए 15 में कितनी होगी? तो आपने बोला इस एक की दूरी सॉरी 3 की दूरी कितनी है, 9.25 में से 5.60 माइनस कर दो, 5, 12 में से 6 चले गए, 6, 8, 3.65 ये आ रहा है लगभग। अच्छा अप्रॉक्स पूछा है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 1.32, 2 ले लो, 1.22 लगभग, तो 10.46 के आसपास, 10.47 आ रहा है मेरा सॉल्व। कोई दिक्कत है? मॉक में छोड़ते थे सेकंड्स में कर दोगे, सेकंड्स में। और देखो बैट्समैन का एवरेज स्कोर है कुछ नंबर उसमें 66, और अगर मतलब आपको ये नहीं पता कि उसने मान लो एन इनिंग खेली, स्कोर है 66, एक इनिंग और खेली 144 रन बना दिए, जिससे एवरेज 72 हो गई, ये कोई सवाल है? इस एक की वैल्यू कितनी है? आपने बोल दिया जी 6, तो इसका डिफरेंस कितना है 72, तो भाई 6 का मतलब 1/6 हो गया, तो यहां पे कितना है 12, तो 12 मैच पहले खेले थे क्वेश्चन पढ़ने हैं और करना है बस, ठीक है। एवरेज स्कोर 42 इनिंग में इतना है, डिफरेंस मैक्सिमम ये तो अभी करवाया आप, 42 इनिंग में 30 है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 100 है, 2 इनिंग्स को हटा दो तो एवरेज बची भी 40 का, यानी आपने बोला 40 का एवरेज 42 टोटल है, तो 42 का एवरेज है 30, 40 का एवरेज कितना है 28, 2 की वैल्यू 2, तो कर दिया था अपन ने, 40 की वैल्यू 40, 70 आ गया। यानी अगर इन दोनों का जोड़ देख रहे हो तो 140 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हो तो 100 है, तो इन्हें बोला मैक्सिमम नंबर कितना है 120, एच का मतलब है दोनों को जोड़ के आधा कर दो। टाइम वेस्ट है ये अब तो आपके लिए, ये करते हैं, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जज मत करना कि ये क्वेश्चन क्यों आया है, आ गया कोई बात नहीं, करवाता हूं मैं सवाल, ठीक है। मान लीजिए सेक्शन है 40-40 बच्चों के, 2 ए नाम का सेक्शन है, बी नाम का सेक्शन है, 40 बच्चे इसमें हैं, 40 बच्चे इसमें हैं, इसकी एवरेज है 45.5 और इसकी एवरेज है 44.2। सेक्शन ए के दो, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन, सेक्शन ए के 2 बच्चे उठा के यहां शिफ्ट कर दिए, और फिर 2 सेक्शन यहां के 2 बच्चे, कोई 2 बच्चे उठा के यहां भेज दिए। ऐसा क्यों किया इधर उधर? ताकि दोनों में एवरेज अलग अलग की जगह बराबर बराबर हो जाए। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बराबर बराबर चाहिए, हाँ दोनों में बराबर बराबर चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आपने बोला यहां से कितने भेजे थे, मुझे एक बार बताओ कितना फालतू है, 1.3 फालतू है 40 पे। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि अगर इस पे एस था सम, तो इस पे एस प्लस 52 है, यानी मैं लिख रहा हूं, अब यहां से समझना, सेक्शन ए हैज 52 kg एक्स्ट्रा if only 26 kg would send, मतलब 26 kg भेजा होता तो बात बन जाती, बट मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में, बट भेजा कितना 48.75 के 2 बच्चे भेज दिए इन्होंने, यानी कि आपने बोल दिया 97.5 kg भेज दिया।
देयरफॉर 97.5 माइनस 26 यानी 71.5 केजी एक्स्ट्रा भेज दिया, विच नीड टू बी रिटर्न। फिर से देखो, तो आपने बोल दिया कि 71.5 दो बच्चों के साथ आएगा, 35.75 वाले दो बच्चे वापस आ गए। फिर से समझ लो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सेक्शन ए पे एवरेज 45.5 है, इस पे 44.2 है, एक बच्चे पे 1.3 केजी एक्स्ट्रा है, तो 40 बच्चों पे कितना है? 52 किलो। आपने बोला सेक्शन ए में 52 किलो एक्स्ट्रा है, बराबर करने के लिए सिर्फ 26 भेजना चाहिए था। 26 भेजता तो बात बन जाती। भेज कितना दिया? 97.5 भेज दिया, भेजना था 26, कितना एक्स्ट्रा भेजा है? इसको वापस भी तो बुलाओगे, वापस बुला लिया। ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है प्रिय, फिर से देखो एक और एग्जांपल। मान लीजिए 40 बच्चे, एक में 42.5 है, 40 बच्चे हैं, फिर 40 बच्चे हैं, इसमें एवरेज है 40.5 यानी 2 किलो एक्स्ट्रा है 40 पे, यानी 80 किलो एक्स्ट्रा है। भेजना कितना चाहिए था? 40। भेज कितना दिया? 95 भेज दिया। भेजना चाहिए था 40, 45 एक्स्ट्रा भेज दिया, यही मतलब है। फिर से देखो, 45 नहीं 55 एक्स्ट्रा भेज दिया, वापस बुला लो। 55/2 27.5। आया मजा? मैं रुकूंगा और बताऊंगा। अरुण क्वेश्चन भेजना मुझे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों एक साथ आ जाए, भेजना मुझे जरा, हमें भी पता चले कैसा क्वेश्चन बनता है। चलें आगे, पहले बताओ ये आया है नहीं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने बोला 30 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 45, एक बच्चा 48.5 वाला बदल गया, रिप्लेस हो गया एक और बच्चे से, और जिससे एवरेज वेट 200 ग्राम बढ़ गया। यानी कि अगर आप 48.5 वाले को 48.5 वाले से रिप्लेस करते तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, 95 कैसे? कौन सा 95? अरे 47.5 के दो बच्चे भेज दिए, 95 यही है कि दो बच्चे भेज दिए, दो से मल्टीप्लाई यहां कर दिया था, यहां नहीं कर दिया। 80 किलो फालतू है, भेजना 40 चाहिए था, भेज दिए 47.5 के दो, तो 95 भेज दिया, यानी 55 फालतू भेज दिया, वापस बुला लो। मैंने बोला अगर 48 क्लास में 48.5 वाले से ही रिप्लेस किया होता तो बात बन जाती, बट 48.5 वाले से रिप्लेस नहीं किया, जिससे रिप्लेस किया मतलब जो नया बच्चा आया उसके पास हर किसी के लिए 200 ग्राम एक्स्ट्रा था, यानी 0.2 केजी, 200 ग्राम का मतलब 0.2 केजी एक्स्ट्रा है सबके लिए। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी वो कितने का आया? 50 किलो का बच्चा आया। चेक करो, समझ में आया नहीं? अब सिली, इसमें सिली भी बताऊंगा मैं, क्या सिली होती है, बहुत बढ़िया सिली होती है इसमें। अच्छा 6, 50 नहीं 6 आएगा ना, ये 54.5 गलत जोड़ दिया। एक बार फिर से बताता हूं। अच्छा ठीक है, मैंने स्पीड में करा दी, नहीं समझ में आया, ओके रुक जाते हैं, फिर से स्लो करा देता हूं मैं। पहली क्लास में 40 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में भी 40 बच्चे हैं, इनका एवरेज है 42.5, इनका एवरेज है 40.5। क्या इसमें 2 किलो फालतू है हर एक बच्चे पे? यानी अगर इनका सम आ रहा है एस, मान लो सम है एस, तो क्या इनका सम एस प्लस 80 किलो है? दोनों को बराबर करने के लिए भेजना कितना चाहिए था? 40। ओके, 40 भेजता तो यहां भी एस प्लस 40 हो जाता और यहां भी एस प्लस 40 हो जाता, बट ऐसा नहीं भेजा। भेजा कितना? इसने बोला जी 47.5 के दो बच्चे भेज दिए,
यानी आपने 47.5 के 95 किलो भेज दिया सेंट। देयरफॉर 95 माइनस 40 यानी 55 केजी एक्स्ट्रा सेंट। तो बराबर तो हुए नहीं, हमें तो बराबर करने हैं। तो 55 केजी वाले दो बच्चे बुला लो जिनका सम 55 केजी है, तो एवरेज कितनी हो गई उनकी? दो बच्चे हैं, 55/2 यानी एवरेज 27.5। अब धीरे धीरे बता दिया, आ गया भाई? ठीक है, स्लो 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 में बता दिया, ठीक है। आया समझ में या नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से पूछ सकते हैं। एक बार इसको भी दोबारा से बता देते हैं। देखिए, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 45, एक नया बच्चा आया जिसने पुराने बच्चे को रिप्लेस कर दिया। अगर कोई भी नया बच्चा आता है और पुराने वाले के बराबर ही आता तो एवरेज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। परंतु परंतु जो नया बच्चा आया वो 48.5 तो लाया, हर किसी के लिए 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले आया, 30 के 30 बच्चों के लिए। तो आपने बोल दिया ये 6 किलो हो जाएगा, यानी कि जो नया बच्चा है उसके पास इतना तो था, 6 किलो एक्स्ट्रा था। अब इतने भी लाड में बताओ, 68 दोबारा खुद से कर लेना, सेम मेथड है। पहले मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा था, अब दो क्वेश्चन लाए हो तो उसको भी 4-4 बार करवा रहे हो। वाह, क्या ही बहुत खूब बात कही। चलिए, ग्रुप में 8 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 2.5 किलो से बढ़ जाता है जब एक आदमी जो 80 किलो का है वो ज्वाइन करता है किसी और आदमी के बजाय। तो जो बच्चा आया, जो आदमी आया, उसके पास अगर वो 80 वाले को ही रिमूव करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको रिमूव किया उसके पास 80 से कम था। हर बच्चे के लिए 2.5 किलो कम था, 8 बच्चों के लिए। तो क्या मैं 60 किलो वाला कर सकता हूं? फिर से समझो, यानी कि आपने कहा कि अगर 80 वाला न्यू है और पुराने वाला भी 80 होता तो कोई डिफरेंस नहीं आता, एवरेज डेविएशन 0 रहती। बट 80 वाला आया, मतलब जो आया वो ज्यादा लेकर आया, कितना? 2.5 किलो फालतू लाया 8 बच्चों के लिए, यानी उसके पास 20 किलो फालतू था जिससे रिमूव किया उससे। तो जिसको रिमूव किया वो 60 का था। बारह लड़कियां जिनका एवरेज वेट है 48, दो लड़कियां आर और एस, उन्होंने रिप्लेस कर दिया पी और क्यू को, जिससे एवरेज वेट 46 हो गया। पी का बराबर वजन है क्यू के और आर का बराबर वजन है एस के। एक और लड़की आई टी, जब वो आई तो एवरेज वेट 46, पहले भी 46 था, अब भी 46, यानी टी 46 किलो की आई और टी का बराबर वजन है आर के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी बिल्कुल डिट्टो था शायद। 12 लड़कियां हैं, मान लो एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है और 8 का नाम मुझे कोई मतलब नहीं है, 8 लड़कियां और हैं जिनका एवरेज वेट था 48। एवरेज सम कितना होगा? 8 इंटू 48। कोई बात नहीं, पी और क्यू था, अब इनको रिप्लेस करके अब आर और एस हो गया और बाकी 8 लड़कियां अभी भी सेम है, तो इनका एवरेज वेट हो गया 46 और इनका जो सम हो गया वो 8 इंटू 46। तो मुझे अगर कोई बताए तो P प्लस, अब ये तो सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि P प्लस क्यू में से यदि आप R प्लस एस माइनस करते हो तो 8 बाहर ले लो, 16 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 16 किलो का।
और P Q के बराबर है यानी कि 2P लिख दो, R S के बराबर है यानी कि 2R लिख दो। तो 16 किलो यानी P माइनस R 8 है। अब मजे की बात है कि T आया जिसका वजन कितना होगा, आप बोल रहे हो 46 में। हमारी क्लास में पहले भी वजन 46 था, एक नया बच्चा आया अब भी वजन 46 है, यानी उसका पास ऑलरेडी एवरेज के बराबर रहा होगा। यानी कि जो टी है वो 46 किलो था ऑलरेडी, क्योंकि एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा था। और टी और आर 46 है यानी ये भी 46 है, तो पी की वैल्यू 54 केजी है। फिनिश। मेरी आवाज संजू सैमसंग से मिल रही है? अरे मेरी ऐसी आवाज नहीं है जो आप ये वीडियो में देख रहे हो, बहुत अलग आवाज है मेरी। चलें आगे। लेस रेलेवेंट बट बहुत बढ़िया लगेगा आपको थोड़ा सा। सवाल क्या है, 3 ग्रुप है, मेल 20 है, फीमेल और चिल्ड्रन मिला के 4 फालतू है, यानी कि ये मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। तो मान लो ये अगर एक्स है तो ये 24 माइनस एक्स है, या अगर ये एक्स है तो ये 24, मतलब कुछ भी ले सकता हूं, मतलब इन दोनों का जोड़ 24 है। बाद में देखेंगे क्या लेना है। तो मेल का जो एवरेज वेट है वो 54 है, फीमेल का एवरेज वेट 49 है और चिल्ड्रन का एवरेज वेट 30 है। और पूरे ग्रुप का एवरेज वेट 40, एवरेज पूरे का वो है 48.25। तो आपने बोला कि यार यहां पे कितने की कमी है या ज्यादा है? कमी है 4 5 5.75 यानी कि 6 हो गया, तो ठीक है, हाँ हो गया 75 तो 49 और 5.75 20 पे। यहां पे कितने की कमी है अभी मैं बताता हूं इसको कैसे यूज करना है, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। ऐसे सम ऑफ डेविएशन चेक कर रहे हैं, यहां पे कितने की कमी है 5.75 20 लोगों पे। इधर कितना है अपना 0.75, कितने हैं पता नहीं। यहां पे कितना है आपका, आपने बोल दिया 18.25, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आपने बोल दिया ठीक है, इसको आप ले लो x, x है ये 24 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि ये अगर x है तो ये 24 माइनस एक्स है। कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अब हमारे हिसाब से सम ऑफ डेविएशन 0 होनी चाहिए, यस और नो, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। फिनिश। एक बार ये बताता हूं, फिर से बताऊंगा, ये वाला कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, लेट मी डू इट वंस। पहले एवरेज कितने की, ये इतना फालतू था 20 लोगों पे, ये इतना फालतू था 24 माइनस एक्स लोगों पे, क्योंकि टोटल 24 थे, ये एक्स है 24 माइनस एक्स, और ये इतना था। तो आपने बोल दिया ठीक है, बात बन गई, कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरीके की। तो आपने बोल दिया ये 0 57.5 यानी 57.5 इंटू 2 कर लेता हूं तो 115 आ गया, ठीक है। यहां पे कितना आ रहा है 24 को 3/4 कर लो, यहां पे कितना है 0.75x, कोई बात नहीं, और यहां पे कितना है 18.25x, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये माइनस था तो ये आपका आ गया 19x, इधर भेज दिया। और यहां पे कितना है अपना 6 18 133 7 आ गया, मक्खन की तरह चलती है चीजें। तो अगर चिल्ड्रन 7 है तो फीमेल 17 है, क्योंकि दोनों को मिला के 24, तो फीमेल और चिल्ड्रन के बीच का डिफरेंस 10। क्वेश्चन खत्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेथड उससे भी प्यारा है, अच्छे खासे बंदे हैं जो वो कर देंगे। हाँ तो 4 ज्यादा है मनीष, तो 20 है तो वो 24 हो गए। मनीष बघेल, आई नो यू आर न्यू स्टूडेंट और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको थोड़ा समय लगेगा ठहरने में, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ आए। अभी हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो, आपको भी पता नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ये 20 है
ये 24 है टोटल मिला के, तो अगर ये x है तो 24 माइनस एक्स। अब बताओ समझ में आया? और कोई पूछना चाह रहा है? 12 कर ले, हाँ क्या फर्क पड़ता है, 12 लड़कियां हैं तो फिर क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, आंसर मैच नहीं करेगा। 8 लड़कियां ले ली मैंने तो गलत कर दिया। मैंने 12 लड़कियां नहीं, मैंने 8 लड़कियां कैसे ले ली? 8 ये तो नहीं पढ़ दिया था, गलत हो गया ये वाला। छेड़ यहां पे करते हैं बस चीजें। मैंने 8 लड़कियां क्यों ले ली? क्या पढ़ लिया? ये वाला सही कर लेता हूं। 12 लड़कियां हैं, 12 डिफरेंस 24 का कर लो, ये भी 24 का कर लो, तो यहां पे 12 कर लो तो 58 हो गया। गलत है आंसर। 46 प्लस 12 58, बाकी सब सेम है भाई। यहां पे 8 8 की जगह 12 कर लेना। मैं फिर से बता देता हूं एक बार क्वेश्चन, ठीक है? देखो फिर से, हमने बोला टोटल 12 लड़कियां हैं। मैं फिर से लिखता हूं 10 पी और क्यू और 10। चलो फिर से, मैंने 8 लड़कियां ले ली, पी क्यू और 10 लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स कोई सी भी, और बाद में आर और एस और 10 गर्ल्स, यही वाली। इनका एवरेज दे रखा था, इनका सम निकाल दिया। एवरेज दे रखा था 48, तो सम आ गया 48 इंटू 12। टोका भी नहीं किसी ने यार, कमाल है। यहाँ पे 46 है और यहाँ पे कितना आ गया 46 इंटू 12, बीच का डिफरेंस 24 किलो है। तो अगर आर और एस ने पी और क्यू को रिप्लेस कर दिया, बाकी सब सेम है, तो आर प्लस एस यही है, माइनस पी प्लस क्यू, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दो क्योंकि ये बड़ा है, तो ऐसे लिख दो पी प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस 24 किलो। पी और क्यू बराबर है, आर और एस बराबर है, तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी अगर पी माइनस आर बोलेंगे तो 12। अब टी ने ज्वाइन किया और एवरेज अभी भी 46 है, तो टी 46 किलो की है और टी आर के बराबर है, तो पी माइनस 46 बराबर 12, पी की वैल्यू 58। हाँ मैंने 8 ले लिया था। पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है ना? अच्छा कमेंट नहीं करते, पुराने हो आप। कमेंट से लग रहा है कि आप नए हो। इधर देखो, मान लो ये 20 लड़के हैं, लड़की और लड़कियां मिला के 24 है, इसको x मान लो, इसको 24 माइनस एक्स मान लो। इस पे डेविएशन कितनी है, इन पे डेविएशन कितनी है, इन पे डेविएशन कितनी है, तो 0 होनी चाहिए सम ऑफ डेविएशन, क्योंकि एवरेज मेरी सबकी पता ही है, तो सम ऑफ डेविएशन को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। किसी को डाउट है? बताइए। हाँ हाँ हु मत करो, दांत मत फाड़ो। इधर देखिए, चले आगे। आप पहले एग्री करिए, इसको समझ में आया नहीं? बाकी सारे मेथड लेंदी है। सुपर 100 वालों को 3 मेथड बताए थे और प्रूव किया था कि लेंदी है, क्योंकि उसमें और ज्यादा ओवर स्मार्ट बच्चे हैं। स्पार्टन्स में फिर भी बढ़िया बच्चे, मतलब वो सुनते हैं बात को। सुपर 100 में तो सबको लगता है अरे सर, कि थोड़ी देर 1-2 क्लास के बाद बैठते हैं वो आराम से, अच्छा अच्छा हाँ, समय लगता है। होता है ना, मान लो किसी ने आईआईटी क्रैक कर लिया, आईआईटी में एडमिशन ले लिया, तो आईआईटी वाले बच्चों को लग रहा होता है अब हमसे पर कौन है, तो फीलिंग नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है, होता है। अब देखो आगे चलते हैं। 30 लोग हैं जिनका एवरेज वेट 3 किलो फालतू है 25 लोगों के ग्रुप से। यानी कि आपने बोला कि 30 लोग हैं जिनका एवरेज वेट 25 लोगों का एक और ग्रुप है, उससे बोल रहा है 3 किलो फालतू है। यानी अगर इनका एवरेज वेट ए है तो इनका A+3 है, ऐसे कह रहा है। और एवरेज वेट ऑफ 25% जो है बी, वो 2.5 किलो फालतू है। एक और ग्रुप है सी, ये सी नाम है, ये बी नाम है ए, तो ये A माइनस 2.5 किलो हो गया। कोई बात नहीं, ये कह रहा है एवरेज। कौन कर रहा है फोन? आप में से तो कोई नहीं कर रहा ना, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, जितने भी बताना रिस्की वाली बात है, लीव इट। हाँ, A-25 फालतू है। अब
30 लोगों का टोटल वेट सम दे रखा है 1725। ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन शुरू होते ही। तो आपने बोला अगर सम इतना दे रखा है 30 लोग हैं तो एवरेज कितनी आएगी, यानी a+3 तो तुरंत निकल गया। कैसे? 1725 डिवाइडेड बाय 30, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये आ गया। यानी अगर मेरे से कोई ए पूछेगा तो वो 54.5 है। पूछा क्या है इसने, ए और सी का एवरेज। तो ए का एवरेज है 50, मैं निकाल देता हूं, ए का एवरेज है 57.5, 30 लोग। सी का एवरेज है 20 लोग, और इसका एवरेज कितना है, ए में से 2.5 माइनस कर दो 52। तो आपने बोल दिया ये 2 और ये 3, तो ये दूरी 2 की, ये दूरी 3 की, तो 5 की रियल वैल्यू कितनी आ रही है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5.1, 5.5, तो एक की वैल्यू 1.1, तो 3 की वैल्यू कितनी है 3.3, तो 55.3 आंसर है। चेक करो, ये हलवा सवाल दे दिया इन्होंने। यही मेथड है, इसके दो, सबके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मल्टीपल मेथड्स के चक्कर में नहीं फंसना, बात बन जाएगी। आपसे मिलने के लिए टॉप पोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एमटीएस से भी मिलता हूं, मैं रेलवे वालों से भी मिलता हूं, मेरे स्टूडेंट्स होने चाहिए बस, ठीक है। पेड बैच के बच्चों से मिलता हूं मैं, पेड बैच की प्रमोशन करता हूं, कोई फर्जी बना नहीं कि 200 बच्चे हैं। अरे हमारे भी 200 लोग सेलेक्ट हुए होंगे, 191 लोग ऐसे हैं जो पेड बैच से है ही नहीं, बाकी यूट्यूब वाले ऑडियंस सब जगह भर रहे हैं, उनको दिखा दिया। ईमान नहीं मानता, जो है सामने है। फिर से बताते हैं, ए ग्रुप में 30 है, बी ग्रुप में 25 है, सी ग्रुप में 20 लोग हैं। इसकी एवरेज 3 फालतू है, इसकी एवरेज 2.5 कम है। आपने बोल दिया कि अगर इसका सम बोलूं 1725, तो a+3 निकल गया, सम अपॉन नंबर, तो a+3 यानी इसकी जो एवरेज है वो ये निकल गई 57.5, 30 लोगों की। तो 20 लोगों की कितनी आएगी, a माइनस 2.5 कर दो, यानी इसमें से पूरा a निकाला, फिर 2.5 माइनस कर दी, तो एवरेज निकाल दी। एवरेज वेट 3 लोग हैं जिनका दे रखा है 84। डी नाम का बंदा है, उसने ज्वाइन किया तो एवरेज 80 हो गई। पहले इतना ही पढ़ते हैं, 3 लोगों का एवरेज है 84, स्लो बताता हूं। एक और आया, उससे एवरेज 80 हो गई, यानी इस एक की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू 12 है, यानी कि जो आया वो 68 का था, कम हो गया, यानी कि डी 68 है। हमने बोला ठीक है, यानी कि अगर ए बी सी डी की बात करें तो इनका जो एवरेज है वो है 80, और समय 80 इंटू 4, 4 लोग हैं। अगर इसने, अब इसने बोला कि यदि एक और आदमी आया ई, जो कि 3 किलो फालतू था डी से, उसने एक को रिप्लेस कर दिया, और अब बी सी डी ई की एवरेज आ गई 79, तो सम कितना आएगा 79 इंटू 4। फिर से देखो, पहले तो डी आया, उसकी एवरेज निकाल दी, ई आया 71, 3 किलो फालतू, इन चारों की एवरेज इतनी थी, सम इतना था। ए हटा के, ए को रिप्लेस करके ई आ गया। तो आप मुझे बताओ कि अगर बी इधर भी है, बी इधर भी है, सी इधर भी है, सी इधर भी है, डी इधर भी है, डी इधर भी है, तो ए माइनस ई की अगर बात करें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 किलो। तो अगर ई 71 है तो ए 75 किलो है। सॉल्ट और एग्जांपल देंगे, एक से नहीं बात बनेगी। ए की एवरेज से बात बताओ, दोबारा से बताओ। उसके बाद कुछ नहीं है, ए और सी की वेटेड एवरेज निकालनी थी। ए में 3 थे, बी में सी में 2 थे, क्योंकि 0 0 काट दिया। इसका एवरेज दे रखा था 52.5, नहीं 57.5, और इसका 52। अरे वही जो चल रहा है तब से एमपीजी 2 और 3। और देखते हैं, 3 लोग हैं जिनका एवरेज है 80, डी ने ज्वाइन किया तो एवरेज 75 हो गया। तो अगर एक की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू 15 है, तो आपने बोल दिया जी 65, 15 कर दिया 60 किलो, यानी कि आपने बोल दिया कि जो भाई डी है वो 60 किलो का है, और जो ई है वो 62 kg का है, 2 किलो फालतू है।
कोई दिक्कत है? अब आपने बोला कि अगर ए बी सी डी का एवरेज देखें तो एवरेज है 75 और सम है 75 इंटू 4। लेकिन अगर बी सी डी ई का देखें, क्योंकि ए हटा दिया, तो एवरेज है 77। अब ये ज्यादा हो गया और इनका है 77 इंटू 4। तो डिफरेंस कितने का है? 4 बार ले लो, 8 किलो का। तो इन तीनों से ये तीनों कट गए, यानी ई बड़ा है तो ई माइनस है 8 किलो। ई की वैल्यू 62 है और ए 8 किलो, तो ए कितना आ गया? 54। चेक करो। हम सब के साथ इक्वेट करके एवरेज के साथ नहीं कर सकते। मतलब कौन से क्वेश्चन में क्या लिख रहे हो? एक और कराऊंगा ऐसा। मान लीजिए 3 लोग हैं जिनकी एवरेज है 70, एक ने और ज्वाइन किया जिससे एवरेज 60 हो गई। एक की वैल्यू 10 है, 3 की वैल्यू 30 है, तो भाई 30 किलो का बंदा आया, यानी कि डी 30 किलो का है। ठीक है, तो ई एक और है जो 5 किलो फालतू है, 35 किलो का है। तो आपने बोला अगर ए बी सी डी की बात करें तो इनकी एवरेज 60 है, तो सम कितना है इनका? 60 इंटू 4। और अगर आपने बोल दिया बी सी डी ई तो इनकी एवरेज हो गई 59। अब फिर से ऊपर वाला बड़ा है, तो ये 59 इंटू 4, डिफरेंस कितने का? 4 किलो का। इन तीनों से तीनों कट गए, यानी ए माइनस ई की वैल्यू कितनी है? 4 किलो। तो ई कितना है? 35, 39 आ गया ए। क्या इस तरीके के सवाल निपटा दोगे या नहीं, ये बताओ। निपटा दोगे या नहीं? पांच नंबर है जिनकी एवरेज है 40, किसी एक नंबर को इंक्लूड कर दिया, एवरेज 39। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है, मेथड नहीं बदलेगा। देखो क्यों। 5 नंबर की एवरेज 40 है, 4 नंबर एक है, 1 नंबर 1 है, ऐसी होता है। 5 की एवरेज 40 है, एक को हटा दिया तो 39 हो गई। अब क्या ये हमारे को घुमा देगा क्या क्वेश्चन? 44 था। इतना टाइम लगेगा क्या? आप बोलोगे काहे का? तभी बच्चे कमेंट सेक्शन खोल के बताइए बात समझ में आई या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझे या नहीं, प्लीज बताओ। चलूं आगे? एवरेज स्कोर 40 स्टूडेंट का है 92। दो स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 95, वो चले गए दूसरे सेक्शन में और दो नए स्टूडेंट ने रिप्लेस किया और अब एवरेज स्कोर 90 आ गया। तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन करके दिखाओ। ऑप्शन सही है? हाँ ठीक लग रहे हैं, करके दिखाओ। ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, काफी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखो 40 बच्चे थे, बाद में 38 रह जाएंगे। ठीक है, आपके हिसाब से मैं समझा देता हूं, समझने ये तो समझाने में टाइम लग जाएगा। आपने बोल दिया जी 40 बच्चों का जो एवरेज है वो 92 है, दो नए स्टूडेंट है जिनका 95 है, यानी कि 3-3 किलो फालतू, यानी 6 किलो फालतू है। कोई बात नहीं, चलो वो बात की बात है। ठीक है, पता नहीं दाढ़ी क्यों, दाढ़ी मेरी दाढ़ी में से बाल कैसे झड़ सकते हैं। ओके, तो दो नए स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज है 95, वो दूसरे सेक्शन में चले गए और दो नए बच्चों ने रिप्लेस कर दिया, तो अब एवरेज 90। यानी आप मान लो कि अगर 90 और 90 अगर कुछ भी नहीं होता तो 90-90 वाले आते, और आपने बोल दिया कि 6 का डिफरेंस होता। लेकिन हो क्या रहा है, आपने बोला 38 लोगों पे
ओवरऑल दो का डिफरेंस भी मैनेज होगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूं, मेरा सही आ रहा है नहीं। 186 में से 76 चला, हाँ ठीक करा है बिल्कुल, 110, तो दो बच्चों का 55 है। समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। सवाल देखो, सेक्शन ए में 40 छात्र हैं जिनकी एवरेज है 92। 92 एवरेज वाले, ठीक है, दो बच्चे किसी और सेक्शन में चले गए। आपने बोला ठीक है 92 वाले चले गए, और दो नए बच्चे रिप्लेस कर दिए, इनकी जगह दो नए बच्चे आ गए। अब इससे क्या हुआ, अब मान लो पहले कि अगर 92 वाले जा रहे हैं, ठीक है, मैं ये कह सकता था कि 92 वाले जा रहे हैं और 92 वाले ही आते तो बात सही रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। 92 वाले जा रहे हैं और आने मतलब जो आए हैं जिससे एवरेज 90 हो गई, और वो बचे हुए 38 लोगों के लिए दो कम लेकर आए, क्योंकि आपने बोला कि ठीक है दो बच्चे चले गए थे, यानी कि बचे हुए 38 लोगों के लिए दो कम लाए थे, तो आपने बोल दिया ठीक है। अब आपने बोला कि अगर हम डिफरेंस चेक करें इसमें, द टू स्टूडेंट ऑफ द क्लास हैविंग एवरेज 95, तो आपने बोला 3-3 का डिफरेंस था, यानी इनके पास इतना तो फालतू होगा ही होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, लैंग्वेज थोड़ी सी और बेटर करता हूँ, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए आपने बोला कि 40 बच्चे थे जिनका एवरेज था 92, दो बच्चे जो कि 3-3 किलो फालतू लेके बाहर निकल गए एवरेज से, ओके, चले गए किसी और सेक्शन में, चले गए जान दो उनको। यानी आप ये कह रहे हो एक तरीके से 95 90, मैं चाहूं तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं कि भाई चले गए 95 इंटू दो वाले, यानी कि 190 आउट हो गया। अब दो नए बच्चे आए जिससे जो एवरेज स्कोर है वो 90 वाला 90 हो गया, ठीक है, यानी आपने बोल दिया दो नए बच्चे आए, नाउ द एवरेज स्कोर ऑफ द सेक्शन इज 90, यानी आपने बोल दिया कि अब कितना है 9 3 27 270, तो आप बोलोगे ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि अब स्कोर 270 है और पहले कितना था 190, यानी आप बोल रहे हो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो, मतलब यहाँ पे तो कंफ्यूज हो गया, 80 का डिफरेंस आ रहा है। हो क्या रहा है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनसे एवरेज 90-90 का आ रहा है, मतलब उनपे 90-90 तो है, 38 लोगों के लिए दो कम है, और जो 6 का डिफरेंस था वो फालतू है। समझे या नहीं? तो एज भी तो हो गई। अच्छा हाँ, ये भी सुनना बाकी रह गया था, मेरी एज हो गई, क्या बात है, ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल कल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, इतना ही रखते हैं, इनफ है। कल इतने इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा, हो सकता है 3 क्लास में हो जाए, 3-4 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। अपनी महिला मित्र को दिखा देना मेरी फोटो एक बारी, ठीक है, उससे पूछना, बस वो जानती ना हो मुझे, उससे पूछना, वो बताएगी बढ़िया एज है, क्या एज है, कैसा हूं, ठीक है, और फिर रोना 2-4 दिन।